तो तुम्हें तान्या मित्तल के बारे में तो पता चल ही गया होगा कहीं बिग बॉस के मीम्स से या फिर जो मैंने अभी रीसेंट वीडियो बनाया था उससे। तान्या मित्तल बेसिकली द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो कि स्पिरिचुअलिटी को ट्रेंड्स की वजह से फॉलो करती है और उसका एक्चुअली कोई उसमें इंटरेस्ट है नहीं। उसके ऊपर शान प्राशर ने एक वीडियो बनाया है, तान्या मित्तल इज अ स्कैमर। आओ लेट्स वॉच दिस टुगेदर। मैं एक अपनी कंपनी चलाती हूँ जिसमें 350 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ओहो, स्वतंत्र जेब कतरी युवती मोर्चा की अध्यक्षा के 300 एम्प्लॉई हैं। पहले तो तू अपनी ये झूठ की टिर्री जिसमें तू की रेस दी है पूरी। भाई सच में जेब कतरी है भाई। अगर तुम इसके कंपनी के रिव्यूज जाके देखोगे ना, जहाँ ये साड़ियां वाड़ियां बेच रही है, किसी का प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो रहा, किसी को रिप्लाई नहीं आ रहा, उनकी प्रीपेड पेमेंट होने के बाद पता नहीं क्या वसड़े चल रही। बेसिकली जो इंस्टाग्राम के स्कैम पेजेस होते हैं ना, जिनसे लड़कियां कपड़े वपड़े मंगवा लेती हैं और उसके बाद पहुंचते नहीं वो कपड़े, वो है इस लड़की का पेज जिसको ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस बताती है। सोशल मीडिया पे घूमती रहती है, इसको साइड लगा, आज चालान होगा तेरा। 300 एम्प्लॉय सच में है या फिर तेरे 1 BHK टॉयलेट शेयर दिमाग में? क्योंकि तुम्हारे बिजनेस के ऑनलाइन रिव्यूज के हिसाब से ना ही तेरा कोई एम्प्लॉय कस्टमर्स का फोन उठाता। I am very unsatisfied with the services provided. The staff is irregular. They don't even respond to calls and messages. There is no estimated time for your order. This is the worst shop ever. I'm extremely dissatisfied with my experience at Handmade Love. The shop failed to deliver the product on time, and when I tried to follow up, they provided incorrect information. To make matters worse, the owner representative constantly ignores phone calls and doesn't respond to messages. It's frustrating and unprofessional. तो जिसने मेरी वो तान्या मित्तल वाली वीडियो नहीं देखी, अगर तुम हैंडमेड लव बाय तान्या पे जाओगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि वो कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं है। वो ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ भी बेच रही है। कभी वो लाइट जलने वाला छोटा पांडा बेर बेच रही है, कभी वो साटन की हथकड़ियां बेच रही है, कभी वो ब्लाइंड फोल्ड, कभी वो ड्यूरेक्स के सामान बेच रही है। और कुछ नहीं बचता तो वो सारा का सारा अपना प्रोडक्ट लाइन शिफ्ट करके साड़ियों के ऊपर ले आती है और अब लोगों की साड़ियां भी डिलीवर नहीं हो पा रही। कोलैबोरेशंस अगर उस पेज के तुम देखोगे तो अडल्ट सोसाइटी और बहुत ही घटिया पेजेस के साथ उसके कोलैबोरेशंस हो रखे हैं। तो आई डोंट थिंक इट वाज एवर अबाउट बिल्डिंग अ ब्रांड, इट वाज ऑलवेज अबाउट कि मैं कितने व्यूज लपेट सकती हूँ इस पेज पे, और उसी पर्पस से ये रील्स बना रही है वहां पे। और ना ही इन 300 एम्प्लॉइज में से कोई भी कस्टमर्स के मैसेजेस को रिप्लाई करता है। 300 एम्प्लॉय है मेरे पास भी है न्यूक्लियर लॉन्च कोड, धमका दूं ट्रम्प को। 400 से ऊपर अवार्ड जीत चुकी हूँ। हाँ यार, बिजली ने 400 से ऊपर अवार्ड जीते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजाद खान की डंबेल पार्टी ने चूतड़ों पर लातों की पूर्ण बहुमत के साथ इलेक्शन जीते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत सरकार ने पूरे का पूरे हिंदुस्तान में जर्मन लेवल की सड़कें बनवाई हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइगर श्रॉफ ने अपनी एक्टिंग के बलबूते बागी 4 को ब्लॉकबस्टर करवाया है। 400 अवार्ड जीते हैं। अरे फेसबुक की फेक फिलिपीन टाइगर श्रॉफ भाई, इज ही इवन एन एक्टर? लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ। टाइगर श्रॉफ को गुलाटी मारने के अलावा आता क्या है? लाइक ही कुड बी अ वेरी गुड स्टंट मैन बट एक्टर नहीं है भाई वो। तीनों अकाउंट तू अपनी हैंडीक्राफ्ट की दुकान में ट्रॉफियां बनवा के उनके ऊपर अपना ही नाम गुदवा के अपने आप को दे देती है क्या? यार पहले तो तू अपने सोचने के आधार कार्ड को अपने बोलने के पैन कार्ड से लिंक करवा के आ। जैसे ही इंग्लिश आई ना, बहुत सारी स्मार्टनेस भी आ गई। इंग्लिश आ गई? अरे पिघली हुई टूटी फ्रूटी, स्मार्टनेस का तो पता नहीं, लेकिन तेरी इंग्लिश का दान पात्र तो अभी भी खाली ही है। ये देख, आज मैं एक मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। लैंडलाइन कनेक्शन की डिस्टर्बेंस। थामा क्या बोला, जरा रिवाइंड मार। आज मैं एक मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। आज मैं इंडिया की क्या हूँ? मैं एक मिलेनियर ऑफ इंडिया हूँ। मिलेनियर ऑफ इंडिया। MILLENIER मिलेनियर। क्वीन इंटोसेंट तान्या को फुल छापो। अरे क्वीन एलिजाबेथ की घोड़े की चोट मिलेनियर नहीं होता, मिलेनियर। क्वीन एलिजाबेथ की घुटने की चोट। मतलब एक बात सोचने की है कि एक तो इंडिया में मिलियनेयर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, मिलियनेयर इज बेसिकली 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियनेयर। आपके पास अगर 10 लाख है इंडिया में तो आप अपने आप को मिलियनेयर बुला सकते हो। इट्स नॉट लाइक ये साड़ियां बेच के डॉलरों में कमा रही है। और दूसरी बात, ऐसा आदमी जिसको मिलियनेयर स्पेल करना नहीं आता
वो पैसे की बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता सारा टाइम। होता है मिलियनेयर। और हाँ, तुम मिलेनियर तो होगी ही, क्योंकि अपने भारी भरकम बिजनेस की थार से तू हजारों कस्टमर्स के लाखों रुपयों को टोचन भी तो कर रही है। ये देखो पीछे लगा देता हूँ इसके बिजनेस के और रिव्यूज। हजारों लोगों से पेमेंट ले ली और उसके बाद गायब। और इस मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पिरिचुअल कोच की खाली इंग्लिश का ही जंपर खराब नहीं है, इसकी हिंदी का किराया भी ओवरड्यू है। बहुत छोटी थी मैं, तब से अभी तक जहाँ मैं पहुंची हूँ वहाँ तक के लिए पर डे शायद एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली। पर डे एक भी छुट्टी नहीं लेती थी। पर डे कोई कितनी ही छुट्टियां ले सकता है। इसको तो एनालाइज करना पड़ेगा। पर डे एक भी छुट्टी नहीं लेती थी। ऐसे कोड में बात करती है ये, कहीं इजरायली जासूस तो नहीं तुम मार्गरेट? तो मम्मी श्योर थी कि कुछ तो प्रॉब्लम है दिमाग में। हाँ तो बढ़िया था ना ये नकली आधार पे बने हुए सिम कार्ड। पहले तो तेरी मम्मी को ये बात पता थी कि तेरे दिमाग के धौला कुआं में जाम लगा हुआ है, और अब तो पूरे के पूरे देश को पता चल गया कि फट। फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कंटेंट जो मैंने इस लड़की का कंज्यूम किया है वो पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, मुझे एक बात तो पक्की है, शी इज अ पैथोलॉजिकल लायर। आई एम प्रिटी श्योर ये इसका शायद कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है, इसको बचपन में शायद बहुत रिजेक्शन मिला हो। ये बहुत ही अलग लेवल अटेंशन सीकिंग इंसान है, और ऐसे लोग हमेशा ही कंपल्सिव या पैथोलॉजिकल लायर्स निकलते हैं। जुराब में से अंगूठा दिख रहा है। मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी नहीं डकैत पुतली भाई, प्रॉब्लम है सूडोलॉजिया फैंटास्टिका या फिर मिथोमेनिया। अच्छा तमतमा मत कांप मत सुरीली, मैं तेरे को तेरी लिपि में समझाता हूँ मैंने क्या बोला। अपने एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए झूठ बोलना, और फिर जब नए सर्कमस्टांसिस और नए एनवायरनमेंट में तुम जाती हो वहां पे पुराने झूठ बोल के नए झूठ बोल देती हो। ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल एक वीडियो में उसने बोला मैं सिर्फ 12th तक पढ़ी हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि मैं सिर्फ एक 12th पास हूँ, और फिर कुछ साल के बाद एक मोटिवेशनल टॉक में मुंह फाड़ दिया कि मैं तो कॉलेज गई थी। I was in Chandigarh University and I am an architecture student. और जिस दिन इस होनहार बकचोदी की फनकारा ने बिग बॉस के घर में एंट्री मारी, उस दिन इनकी यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जहां ये अपने मुताबिक कभी गई ही नहीं, इनकी कभी भर्ती ही नहीं हुई, वहां पे इन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं करी, उन्होंने इसकी यूनिवर्सिटी की फोटो छाप के इसको कांग्रेचुलेट कर दिया। फिर इस कुर्ला की शहजादी जैस्मीन ने मुंह फाड़ के बिग बॉस में ये क्लेम किया कि मेरे घर का तो लॉन इतना बड़ा है कि बिग बॉस का पूरा सेट वहां लग जाए, और अनगिनत तो बेडरूम है। जहाँ रहते हो आप फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा। इसके इस झूठ की गुद्दी भी थपेड़ के लाल कर दी एक रिपोर्टर ने, जब पता लगा भैया ये तो कुछ 48-50 मीटर के प्लॉट में रह गए हैं। तानिया का केवल 2 मंजिला घर है। घर के एक हिस्से को बैंक या शॉप के लिए किराए पर दिया जाता है और आधे हिस्से में परिवार रहता है। भाई अभी तक ध्वनि हैंडमेड लव बाय तान्या का ऑफिस जिसमें 300 एम्प्लॉय की रफ्तार से 24 कैरेट बकचोदी थूकते हुए इसने हर दिन बिग बॉस में अपनी बेइंतहा अमीरी की। मतलब फेंको कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब फेंकते हैं, पर इतनी तो फेंको जो बाकी लोग लपेट पाए। मेरा घर बिग बॉस के घर से भी बड़ा है, और हमारा तो बस इतने में लॉन है जितने में पूरा ये घर बना हुआ है। भाई क्या बात कर रही है भाई, अनगिनत बेडरूम्स क्या होते हैं? अनगिनत ओयो को दे दो, फिर वो बेडरूम्स बढ़िया पैसे बन जाएंगे। डोल की बेटी है, लेकिन कुछ साल पहले ये इंटरव्यूज में ये बोलती डोल रही थी कि मैं तो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, मेरे पास नहीं थे पैसे बिजनेस करने के। कोई टीचर नहीं था, पैसे नहीं थे, मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे। I am a millennial. Ladies and gentlemen, I am just a 12th pass. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिर्फ और एक पॉडकास्ट में बैठ के ये बोल रही थी कि भाई मेरा दिल टूट गया, मेरे गरीबी के दिन चल रहे थे, मैंने पेज खोला और उस पे ऑर्डर आया पता नहीं क्या 450-500 रुपए का, और वो मैंने पहुंचा भी दिया, पर वो ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी था, उस लड़की ने कभी पैसे नहीं भेजे। इसके बातों में इतने कॉन्ट्राडिक्शंस है कि मतलब तुम्हारा दिमाग झूल जाएगा एक बार को तो। और कभी भी तुम ऐसे लाइफ में इंसान से मिलो ना जिसकी एक बात दूसरी बात से मेल नहीं खा रही है, always focus on what people say and whether their actions match with their words or not. क्योंकि अगर वहां पे contradictions है ना, वो इंसान पता नहीं कहाँ किस किस चीज के बारे में तुमसे झूठ बोल रहा है, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। 12वीं तक पढ़ी हूँ। ये कोई अपनी बत्ती सी एलईडी की तरह चमकाते हुए बताने वाली बात नहीं है प्रेमलता। जैसे पता चल जाता है ना कि पार्टी में 2 पैक के बाद एक आदमी अपने आप घर जाएगा या फिर उसको घर ले जाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे बोलने की आउटगोइंग का लिहाजा सुनकर ये अच्छी तरह पता लग जाता है कि तुमने बचपन से लेके अब तक पढ़ाई लिखाई से सेफ एंड साउंड डिस्टेंस बना के रखा है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, तुमने गरीब बच्चों को कपड़े दे दिए एज डोनेशन, तो तुमने क्या डोनेशन कर दी? वो कोई डोनेशन थोड़ी होती है। People go to these ashrams
orphans and all, and they donate clothes which are of no use to them. But that is not donation. अब ध्यान से सुनिएगा जनाब, ग्वालियर में क्या हांगकांग होती है ह्यूमैनिटी donation? प्राइज की विजेता साध्वी तान्या जी आपको बताएंगी कि असली डोनेशन होती क्या है। You want to make their lives better. अच्छा, आप ये भी बता दो कि डोनेट क्या करें। If you give them a Kit Kat, believe me, they have never seen a Kit Kat in their life. If you give them Maggie, if you give them Domino's pizza. ये ट्रिगर्ड इंसान इंटरव्यू कब से लेने लग गया? किटकैट क्यों दूंगा मैं? मतलब एक इंसान, उसके शरीर पे कपड़े नहीं है, वो धूल में नंगा पड़ा हुआ है या फिर सर्दी में ठुठुर रहा है, मैं क्या उसको जाके किटकैट, भाई ये लो 25 वाली किटकैट, एंजॉय योर लाइफ। देखिए तूने गरीब के They have not seen that. How old is she? How old is she? ऐसी घटिया बात कौन ही करेगा? 26 years old. एज तो इसकी कुछ इतनी नहीं है जितना ये फेंक रही है बातें। मतलब अगर ये वाले पर्टिकुलर पॉडकास्ट या इंटरव्यूज 3-4 साल पुराने भी हैं, तो 21-22 की उम्र में इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही थी ये किटकैट की बातें। यार ये कपड़े कोई उनके यूज के थोड़ी है भाई, यही होता है जब इन्फ्लुएंसर बनने की इच्छा पोस्टपेड कनेक्शन पर हो, लेकिन तालीम पढ़ाई लिखाई प्रीपेड कनेक्शन पर। आप अश्लील कपड़े पहने, छोटे छोटे कपड़े पहने, अश्लील रील्स बनाएं, तभी आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये सर ने बहुत अच्छी बात बोली। ये है इस दुनिया का असली ज्ञान। आप सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। हाँ, और ये झूठ है। पाशा दे दे पीओए के हाथ में गाड़ी की चाबी, बुझा दे आग मिट्टी का तेल डालकर, रोक दे चोरी दरवाजा खोल के। देश के परिधान को हमारी परंपरा से रोक दे चोरी दरवाजा खोल। How does he even write these jokes? संस्कृति को आप जिस तरीके से लेकर चल रही हैं, क्या सोच रही पीछे? हाँ मियां मुलेठी, गेट रेडी विद मी वाली रीलें तो हमारी संस्कृति का वो अभिन्न हिस्सा है जिसको मिटने से कपड़े चेंज करने वाली रीलें बनाकर बचा रही है तान्या। वाह क्या सीन है। तुम अगर मेरी वीडियो जाके देखोगे ना, मतलब ये अच्छा वाला पूरा ड्रेसअप हो चुकी होती है, इसने पूरी साड़ी पहन ली होती है और अचानक से ना ब्लाउज खुल जाता है पीछे से, तो आपको अब नंगी पीठ दिख रही है। भाई ऐसी स्पिरिचुअलिटी जागेगी ना तुम्हारे शरीरों में कि मैं क्या बताऊं। वाह क्या सीन है। ये वही जनता है जो अगर कोई लड़की That's one way of spreading spirituality. बिकिनी पहन ले तो असंस्कारी हो गई, लेकिन अगर साड़ी के साथ बिकिनी ब्लाउज पहन ले तो संस्कृति की रक्षा। तानिया मित्तल ऐसे ऐसे मंदिरों में जाती हैं जिनको देश में शायद मुझे लगता है कि 2% लोग भी शायद ना जानते हों। हाँ, तो ये एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना और वहां जाकर पूजा पाठ भक्ति अर्चना करते हुए एक फुल फ्लेजेड बकायदा एस्थेटिक फोटोशूट कराना और उसको सोशल मीडिया पे पब्लिश कराना, इसका और इसकी टीम का एक प्लान है। और वो क्यों? क्योंकि हमारे देश में धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं और इन्फ्लुएंसर से ज्यादा धर्म के नाम पर जनता को करता कोई अंधा नहीं। ये बात कि हमारे देश में धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं है, मुझे याद आता है किसी ने कमेंट किया था कि सेक्सुअल थॉट्स होना या फिर इन जनरल ऐसा सामान बेचना जो कि बेडरूम रिलेटेड सामान है, गलत कैसे है जब हमारे रिलीजन में शिवलिंग वगैरह की पूजा की जाती है, हम उसको एज क्रिएटिव फोर्स पूजते हैं, विच इज वेरी करेक्ट। बट यहाँ पे बात ये नहीं है कि वो क्या बेच रही है, यहाँ पे बात ये है कि वो हिपोक्रेट हो रही है। वो खुद वेस्टर्न कपड़े पहनती है पर वेस्टर्न कपड़ों को क्रिटिसाइज कर रही है। वो जो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है वो बस और बस एक ट्रेंड और एक सर्टेन ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए है। द वीडियो वाज अबाउट कॉलिंग हर आउट ऑन हर लाइज एंड हर हिपोक्रेसी। इट वाज नेवर अबाउट कि वो उस पेज पे वैलेंटाइन कॉम्बोज बेच रही है या साटन की हथकड़ियां बेच रही है। आई डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट, इट वाज जस्ट अ फन एलिमेंट इन द वीडियो। बट लोगों को ये बेसिक आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आते भाई। कम ऑन मैन, कम ऑन। कल तक ये मोटिवेशनल स्पीकर बनी घूम रही थी, फिर ये मिलेनियर बिजनेस वुमन बनकर जगह जगह स्पीच दे रही थी। फिर जैसे ही इसको पता लगा कि मार्केट में धर्म की नई नई वेव आई है, बिजनेस मॉडल रातों रात बदल लिया और भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम पर मार्केट से सपोर्ट की फंडिंग लेनी शुरू। अब अच्छा तुम एक बात सोचो, जैसे उसने अडल्ट सोसाइटी जैसे और एक दो और पेज हैं जिनके साथ उसने कोलैब्स कर रखे हैं अपनी पोस्ट्स को ज्यादा रीच देने के लिए। अब अगर मेरा एक पेज है जहाँ पे मैं घटिया चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, मैं पैन में खाना बन रहा है उसमें कॉन्डम डाल देता हूँ और इस तरह का कंटेंट है जो कि है तान्या के पेज पे, ठीक है, मेरी वीडियो जाके देख लो, तुम्हें दिख जाएगा उसमें। तो ऐसे में मैं अचानक से धर्म, रिलीजन, भगवान की और महाकुंभ की बातें करने लग जाऊं उसी सेम पेज पे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वही अडल्ट सोसाइटी का पेज अचानक से
वो घटिया जोक्स के बीच में ट्रेंड कैप्चर करने के लिए रिलीजियस बातें करने लग जाए और प्रेमानंद जी की भी वो वीडियोस डालने लग जाए महाराज जी की, तो आपको कैसा लगेगा? आप डिस्गस्ट फील करोगे ना, आप कहोगे ये क्या बदतमीजी है भाई, एक थीम फॉलो कर ले। इफ योर पेज इज नॉट अबाउट दिस तो क्यों ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है? दैट्स व्हाट द पॉइंट वाज। तान्या अपने पुराने पोस्ट इस टाइम पे डिलीट कर रही है। इट्स जस्ट द हैंडमेड लव वाला पेज जहां पे मेरे ख्याल से पुराने पोस्ट डिलीट करना भूल गई है, जिस वजह से अब लोग इसको कॉल आउट करना शुरू हो गए हैं इस चीज पे। पॉडकास्ट की क्लिप बताता हूं जहां पर ये रट्टे लगा के गई है, लिटरली स्क्रिप्ट पढ़ के गई है, संस्कृति और ड्रेसिंग पे इसने कैसे ज्ञान पेलना है। एंड माइंड यू, उसका धर्म और स्पिरिचुअलिटी से कुछ सालों पहले तक कोई लेना देना नहीं था और अभी भी कोई लेना देना नहीं है। ये हर चीज वेरी वेल रिहर्स्ड है। वी आर सो मच प्रमोटिंग द वेस्ट। अब देखो उसने वो चीज दिखा रखी थी ना कि भाई उसने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, तो ये काम ये करती है। शी इज जस्ट एन अपॉर्चुनिस्ट। इसको बस और बस ट्रेंड कैप्चर करना है। इसको बस ये देखना है कि मैक्सिमम एंगेजमेंट मेरा किस तरीके से आएगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पीठ दिखानी पड़ जाए भाई ब्लाउज खोल के, चाहे उसके लिए मुझे साड़ियों की बात करनी पड़ जाए, रिलीजन की बात करनी पड़ जाए, इट डज नॉट मैटर। शी जस्ट चेजेस ट्रेंड्स, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। You can look hot and you can look confident in a sari also. Sari is a very powerful. Anyone can look hot in a साड़ी, स्पेशली जब साड़ी पीछे से खुली हो। garment. हाँ सूर्पनखा, साड़ी में हॉट, कॉन्फिडेंट और पावरफुल बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पावरफुल और हॉट गेट रेडी विद मी वाली रीलों में साड़ी को पहनते हुए लगते हैं। और तुम्हें ये अच्छी तरह पता है। और ये मोहतरमा साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती क्योंकि संस्कृति बचानी है ना इन्हें। और ये पीस ऑफ क्लोथिंग जो वेस्टर्न बिल्कुल नहीं है भाई, हमारी संस्कृति से बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ये पीस ऑफ क्लोथिंग इंस्पायर्ड है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के ट्रेडिशनल अटायर्स से। क्यों लोग मंदिर नहीं जाने को प्रमोट कर रहे? ओहो रुको, शांति देवी की भक्ति की नशे में चूर और साधना में विलीन नाचते हुए वीडियो तो देख लो पहले। Now there's absolutely nothing wrong to have fun like she is having fun in this video. प्रॉब्लम ये है इसके साथ कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपना एक फेक पर्सोना पोर्ट्रे कर व्यूज और फॉलोअर्स गेन करने के लिए उन लोगों को डिमीट कर देती है जो पार्टी करना पसंद करते हैं, exactly. साड़ी पहनना इतना प्रेफर नहीं करते। ऐसे एक्ट करती है कि इसने कभी पार्टी नहीं करी या फिर कभी इसने वेस्टर्न कपड़े पहने ही नहीं। और पगलैट प्रियंका मंदिर जाने को कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, भक्ति बंदे की इच्छा से होती है। एक बहुत ही डिग्निफाइड और सब्जेक्टिव मैटर है भक्ति। और ये तुम देखोगे कि यूजुअली पॉडकास्टर्स को ना क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि इनकी जो टीम्स होती हैं या फिर जो भी इसके साथ इक्के दुक्के लोग काम करते होंगे, वो उन क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस पॉडकास्ट में डाले जाने चाहिए कि नहीं, क्या इसका आंसर तान्या अच्छे से दे पाएगी कि नहीं। तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आर्टिकुलेटेड है, तुम उसके ऊपर भी ध्यान दो कि अश्लील कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, आप तो बस साड़ियां पहनती हो। तो नॉट ओनली आर यू प्रोमोटिंग योर सेल्फ, बट आप वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली हर लड़की को एट द सेम टाइम अश्लील बोल दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा घटिया अश्लील रील्स नहीं बन रही है इंस्टाग्राम पे, बट आप जिस तरीके की पिक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसमें आप लोगों से ऊपर दिखना चाह रहे हो, आप हायर मोरल ग्राउंड लेना चाह रहे हो, जबकि आपने हर तरह की चीज बेचने की कोशिश की है अपने पेज पे एक टाइम पे। बात सारी ये है, दिखाने की कोशिश करती है कि ये मंदिर जाके जो फोटो ऑप कराती है, एस्थेटिक फोटो ऑप कराती है, वो करके ये मंदिर जाना प्रमोट कर रही है यूथ में। जबकि सच ये है कि ये सारा का सारा ढोंग धर्म और भक्ति के अराउंड इसलिए कर रही है क्योंकि इसको अच्छी तरह से पता है इसकी वेव चल रही है और यहाँ से भी मैं रेलेवेंस बटोर सकती हूँ। सेम यही पिक मी बिकॉज मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, ये वाली चीज ये अपनी क्लोथिंग के साथ भी करती है ब्लेटेंटली। तो यहाँ आके टीवी पे आना फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम एब्सोल्युटली स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। आई एम अ मिलेनियर। हम सब हिंदू अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, पर हम उस धर्म को फॉलो करने में उतना प्राउड फील नहीं कर रहे हैं। बस बिल्कुल इसके जैसी चार चौखट चिरांदों की वजह से आज जो लोग मंदिर जाते हैं उनका भक्ति पूजा अर्चना में ध्यान कम और वहां जाकर रील बनाकर पोस्ट करने में ध्यान ज्यादा होता है, क्योंकि इसके हिसाब से मंदिर जाओ तो रील बनाओ, अगर रील नहीं बनाई तो तुम एक असली भक्त नहीं हो, असली सनातनी नहीं हो, असली हिंदू नहीं हो। और ये चीज ना मुझे बहुत गलत लगती है। मतलब तुम मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल ओपिनियन ऑन स्पिरिचुअलिटी विद यू। अगर आप भगवान में मानते हो, अगर आप एक बिगर पावर में मानते हो, तो उसके लिए चाहे आपके घर का मंदिर हो, चाहे आपके सोसाइटी का बड़ा मंदिर हो, चाहे आप पेड़ के नीचे बैठे हो, और चाहे आप अपने कमरे में बैठ के अपने भगवान को याद कर रहे हो या मेडिटेट कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर। यू रियली थिंक दैट बिगर पावर केयर्स अबाउट कि आपने मार्बल का कितना बड़ा मंदिर बना रखा है उसके नाम में? यू रियली थिंक अगर ऐसी कोई पावर है इस दुनिया में तो उसको इस चीज से फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल भी।
आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आप कहीं पे भी बैठ के भगवान को याद कर सकते हो। सो इट्स नॉट अबाउट आप कहाँ क्यों किस लिए बैठे हुए हो और किस तरीके से पूज रहे हो। इट्स अबाउट क्या आप अपने रिलीजन की और उन पर्टिकुलर गॉड की दी हुई टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हो। लोग गीता बहुत सुनते हैं पर गीता को फॉलो कितने लोग करते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी पूजा उस पावर की ये होती है कि उस पावर के दिखाए हुए रास्ते पे आप चलो और इन जनरल एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। बस और बस अच्छे बनने की एक्टिंग मत करो जैसे कि ये कर रही है। किसी एक यूथ को बाहर आना बहुत जरूरी था। किसी एक यूथ को बाहर आना था। ओ कुर्ला की सिडनी सुईनी, सोशल मीडिया की रेड लाइट पे तेरे जैसे फेक धर्म और भक्ति की स्ट्रॉबेरी बेचते टटपूंजिया हजारों की तादाद में रोज मिलते हैं। जब से योगी जी आए चेयर पे मुझे तो बहुत बल मिला। बल नहीं शगुफ्ता, तुझे फल मिला है, फल। और वो फल क्या है? अपने जैसे दिमाग से छोटे अंध भक्तों की फॉलोइंग जो तेरी रीलों को देख के सोचेंगे वाह देखो ये तो हमारे जैसे ही धर्म और पॉलिटिक्स को मिक्स कर एक जबरदस्त जहरीली टेस्टी कॉकटेल बना के परोस रही है, इसको फॉलो करते हैं। इसको योगी जी के सीएम बनने पे बड़ी खुशी हुई ना, इसको बल मिला ना, तो इससे पॉलिटिक्स के डीप डाइव क्वेश्चन तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ ये पूछ लेना कि चीफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बेसिक, सामने से ये आंसर आएगा। मैं हर संत का आशीर्वाद लेती हूँ। जब आप किसी के अंगूठे का स्पर्श करते हैं उनकी जो विद्या है उसका आधा फल आपको मिलता है। ओहो भगवान से थोड़ा तो डर, ताड़का तेरी सुंडी में बाण लगेगा तेरे कर्मों का। ये उन सारे संतों की तपस्या का आधा फल ही तो है कि तू आज देश के सबसे बड़े रियलिटी शो पर गालियां खा रही है। बिग बॉस तो तू क्लाउड चेजिंग और ट्रेंड चेजिंग के बलबूते बिल्कुल नहीं गई। बकलावा खाने दुबई जाऊंगी, ये खाने वहां जाऊंगी, ऐसे बकलोली से भरी रीलों की वजह से तू बिग बॉस में बिल्कुल नहीं है। अब जो पॉडकास्ट की क्लिप्स मैंने आपको दिखाई जहां पर ये बहुत ही सहज होके बैठी है, बड़ी ही संस्कृति को बचाने। मुझे कुछ बातें ना बहुत वियर्ड लगती हैं जो कि मैं आज तक भी क्वेश्चन करता हूँ। टचिंग समवन्स फीट एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट मुझे समझ आता है, स्पेशली अपने गुरु के पैर छूना, अपने माँ बाप के पैर छूना। बट ये क्या लॉजिक है कि आप किसी के पैर के अंगूठे का स्पर्श कर लोगे तो उनका आधा ज्ञान आप में आ जाएगा? ये कौन सा ट्रांसफर है भाई, आईफोन टू आईफोन? ये क्या हो रहा है? ये कौन सा टेक्नोलॉजी है? आधी बातें तो मुझे लगता है लोगों ने अपने दिमाग से ही बना ली बिना बात कि रिहर्स्ड और स्क्रिप्टेड बातें कर रही है। ये देख के आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये दिमाग से शेड ऑटो पर है। लेकिन ये मोहतरमा आज से नहीं, दिमाग से लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पर हमेशा से ही थी, वो दिखाता हूँ। इसके हिसाब से ट्रंप का करियर 72 इयर्स ऑफ एज में शुरू हुआ। Donald Trump started his career at the age कौन सा ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप। of 72. फिर से लिखवा लो, अगर तुम इससे आज ये पूछ लोगे ना कि ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या करता था, तो हाथ पैर ठंडे और माथों पे पसीना आ जाएगा और ये हक पका के ना जवाब देगी ये। I'm a millennial. किसी ने कोई सिंघाड़ा छाप लोकल टेडेक्स पे बुला लिया तो वहां पे रट्टे मार के चली गई और बोली कि भगवान ने तुम्हारे को 82,400 सेकंड्स दिए कुछ करने के लिए एक दिन में। That's what God is giving you. 82,400 seconds in a day. अरे रिसाइकल पेपर वाली कुंजी, अगर एक गूगल सर्च कर लिया होता तो पता चल जाता कि 82,400 सेकंड्स नहीं होते, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते। अब रट्टे तो लगा लिए, समझ आया नहीं कुछ, बीच में बोलते बोलते हकला गई और यार 82 था या 86 था, 82 ही होगा कौन। अच्छा, एक होती है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस व्हिच टॉक्स अबाउट कंसिस्टेंसी। वो कहती है कि भाई आप बस और बस पहाड़ में चोट मारो रोज, पहाड़ इवेंचुअली एक दिन अपने आप टूट जाएगा। दिन मत गिनो, बस अपना काम करते रहो कंसिस्टेंटली। और एक एडवाइस होती है कि भाई आपको दिन में इतने सेकंड मिले। अबे ये क्या एडवाइस है? ये कैसी एंग्जाइटी देने वाली एडवाइस है कि भाई इतने सेकंड हैं और आपके जीवन में इतने ही हफ्ते बचे हैं। उन सेकंड्स में आप खाना भी खाते हो, आप वॉशरूम भी जाते हो, आप नहाते धोते भी हो, 100 काम होते हैं जीवन में। आप सारे सेकंड्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? 100% ऑफ द टाइम्स आप प्रोडक्टिव कैसे रह सकते हो? और ये बकलोली करते हुए आपको केवल और केवल वो लोग दिखेंगे जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया होता। ये बस बड़ी बड़ी बातें फेंकने के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे तान्या मित्तल। सोच रहा है I mastered 53 crafts. हाँ, पर इन सारे 53 कहाँ क्राफ्ट है? में से सिर्फ एक ही क्राफ्ट काम आया और वो था क्राफ्ट ऑफ बकरी। बोल दोगे ना कि बिजनेस की स्पेलिंग बिना हक लाए और एक ही सांस में बोल के दिखा तो इसकी जबान मुंह की छत और दांतों के बीच में दब के दम तोड़ देगी। लेकिन स्क्रिप्ट में लिखा था कि भैया बिजनेस के बारे में बात करो तो ये जरूर बोलना कि भैया बिजनेस तभी चलता है जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ करो। तो फूट दिया इसने कि मैं मिलेनियर इसलिए बनी क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी। I want to Millennial. do a business, but I don't know what to do. Your idea should be problem solving. अरे लिज्जत पापड़ पे लगी फफूंद। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है साटन की हथकड़ियों से भाई?
मेरा बिजनेस मॉडल है 5-5 रुपए के फोटो फ्रेम पर नाम गुदवा के उनको 35 से 65 रुपए में बेचना। What do you get in 35 rupees? Cute is the same. See? ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तूने दुनिया की। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसकी बातें सुन के, इसके सारे इंटरव्यूज देख के पिछले सालों के, और जो बिग बॉस में ये कर रही है वो सब कुछ देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक पैथोलॉजिकल लायर है। इसको बीमारी, चाहे सूडोलॉजिका फैंटास्टिका या फिर मिथोमेनिया से ये सफर कर रही है मेंटली, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसके सारे पुराने टॉक्स और इंटरव्यूज देखे डेटिंग बैक टू अराउंड 6 years ago, और वो सब आप भी अगर देखेंगे तो आपको एक बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये एक अपॉर्चुनिस्ट है। ये हमेशा से एक वॉनबी रही है। ये चाहती है कि लोग, I mean, even if she's an opportunist, और जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये अटेंशन सीकर है बचपन से ही, तो तब भी यू कैन नॉट रूल आउट द फैक्ट कि ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली झूठ पे झूठ बोलती है। तो पैथोलॉजिकल लायर के बाउंड्रीज पे तो ये खेल रही है। डेफिनेटली है, सब कुछ इंटेंशनल नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसी बातें कहना कि भाई मेरा घर तो मतलब जितना बड़ा बिग बॉस का घर है उतना तो हमारा बस लॉन है और अनगिनत बेडरूम्स है, ये बहुत अजीब बातें हैं, बहुत अजीब। इसको पूछे ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, इसके बारे में बात हो, इसका धर्म, भक्ति, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एम्पावरमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। ये पिछले 6-7 सालों से हर 2-3 साल में एक ट्रेंड को राइड करती है। ये इसका पैटर्न रहा है टू स्टे रेलेवेंट ऑन सोशल मीडिया, एंड दिस इज व्हाट हैज ब्रॉट हर टू बिग बॉस। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज अबाउट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कि कभी भी एक डिसऑर्डर आइसोलेशन में नहीं चलता। अगर एक दिमाग में पैथोलॉजिकल लाइंग लेवल का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उससे कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अराउंड शायद हो सकता है वो इंसान। अब वो कौन सा, आई कांट से ब्रो, आई एम नो प्रोफेशनल, बट मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके से बातचीत करने वाले लोगों के साथ, वो लोग, एक होता है 20 का 30 करना, वो लोग 20 का 2000 कर देते हैं, और वो लोग दिमाग से स्थिर नहीं होते, इतना मुझे पता है। 1-1.5 साल में नया ट्रेंड आता है और उसी ट्रेंड के हिसाब से ये अपनी पूरी पर्सनैलिटी वहां पे मोल्ड कर लेती है। 5-6 साल पहले जब मोटिवेशनल टॉक्स का ट्रेंड था तो कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच देने पहुंच गई, आता कुछ नहीं। फिर पिछले 2-3 सालों में GRWM यानी गेट रेडी विद मी वाली रीलें एकदम ब्लो अप हुई सोशल मीडिया पे, तो इसको लगा ये एक बढ़िया एवेन्यू है, वहां से कुछ कर लिया जाए। फिर जैसे ही इसने धर्म और संस्कृति की वेव को राइड करना शुरू किया तो इसको लगा कि भैया मेरी गेट रेडी विद मी वाली रीलें तो मेरी भक्ति वाले पर्सोना के ऑपोजिट जाती हैं। तो जैसे ही ये बिग बॉस में आई, अपना ये भक्ति वाला पर्सोना और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर वाला जो भी फलाना ढमकाना का पर्सोना है, आते ही जैसे इसको पता लगा कि ये बिकने लगा है, पीछे जाके अपनी सारी GRWM वाली रीलें डिलीट कर दी। ये कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, ये क्लाउड चेजर्स हैं। और जिस बेशर्मी से ये सनातन धर्म को यूज कर रही है क्लाउड चेज करने के लिए, आई एम ग्लैड कि पूरा का पूरा इंटरनेट इसको दिन रात ट्रोल कर रहा है। अब तो इसका भाई जो लोग इसको ट्रोल कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ढंग का काम कर रहे हैं, उनको जाके धमका रहा है कि तुम्हें मारूंगा मैं। नहीं मैं नहीं जानता। ये सारे नंबर से बहुत सारे कॉल किए जो अमितेश मित्तल के टीम मेंबर थे उसके साथ घर पे आए थे। कॉल रिकॉर्डिंग बिटवीन विश्वम एंड द सिक्योरिटी टीम। घर के बाहर, बिग बॉस के घर के बाहर रेलेवेंट रहे, इसके बारे में बात होती रहे, तो उसके लिए बकचोदी तो कर ही रही है अंदर बेसिर पैर की, लेकिन अपने घर का तो ऐसा इसने एक मामला क्रिएट कर दिया है कि हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जो इसी की तरह ट्रेंड पे राइड करता है वो वहां पर जाके इसके घर ढूंढ रहा है। 1000 रीलें हैं इसके डिफरेंट घरों की। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज दैट कि अभी भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और साथ ही तान्या मित्तली किसी भी आप रील पे, इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, यूट्यूब वीडियो पे देखेंगे तो ऐसे घनिष्ठ चूतिए मिल जाएंगे, इतने गलिबल है वो कि दैट दे कैन नॉट सी थ्रू द लाइज ऑफ दिस वुमन। तो भैया चलने दो बिग बॉस। आई थिंक वो PR वाले कमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज कुछ तो सोच के आई होगी जब इतना झूठ बोल रही है तो प्रॉबेबली बहुत महंगा पैकेज अफोर्ड नहीं करती होगी, बट जितना भी करती होगी उसने अपने तरफ से लगा रखा है, तभी वो पॉडकास्ट पे और पोस्ट पे इसके लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई क्या पर्सनालिटी है, आई लव हर। को भी ऐसे बेवकूफ कंटेस्टेंट चाहिए, उनकी बेवकूफी अगर बिक रही है तो क्यों नहीं देखेंगे लोग। और दिव्या खोसला कुमार वाला रोस्ट भी आएगा अगले हफ्ते। आई मीन बिग बॉस का तो हमेशा से काम ही रहा है गलत लोगों को अपने घर में लाना, कोई अडल्ट मूवी स्टार को मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनाना या किसी क्रिमिनल का इमेज वाइट वॉश करना एंड व्हाट नॉट। तो बिग बॉस के टीम को इन चीज़ों के लिए कॉल आउट करना इज लाइक भैंस के आगे बीन बजाना। तो आई विल सेव माई एनर्जी एंड नॉट टॉक अबाउट इट। बट तुम लोग हमेशा याद रखो कि ऐसे इंसान से दूर रहो जो इस तरीके के झूठ बोलता है। आई एम लाइक legit very serious about this because
इन लोगों के आसपास रहना ड्रेन्स योर सोल। तुम्हारे पास इनसे बात करने को कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग ऑलमोस्ट ऑल टाइम्स डिफेंस पे रहेगा। तो ऑलवेज लिसन टू योर गट इंस्टिंक्ट। इससे पहले तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन चीज़ों को रैशनलाइज करके कैलकुलेट करके समझ पाए, तुम्हारा गट इंस्टिंक्ट पहले ही समझ चुका होता है कि ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये झूठा है और इसके आसपास मैं सेफ नहीं हूँ। ऑलवेज लिसन टू दैट फीलिंग इनसाइड ऑफ यू एंड वॉक अवे फ्रॉम सच पीपल, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं होता। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।